हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। यह मेरा फ्रंट पार्ट है और इसको जिस तरीके से कट किया है वो मैं आपको यहाँ पर मेथड बता देती हूँ। तो इसका जो लेंथ लिया है देखो, वो अपने 13.5 रेडी करना है। तो 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लेते हुए 15.5 पर मार्किंग करके इसको कट किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखो, जो चेस्ट है मेरा वो 18 इंच है। तो चेस्ट में आपको 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके उसको हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पर फैब्रिक फोल्ड है तो ये 11 इंच है। जब ओपन करोगे तो ये आपका 22 इंच हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, एक साइड में आपको हुक आई की पट्टी को अटैच करने में जितना फैब्रिक आपका लगता है उतने पर आप मार्क कर लीजिए। अगर आप हाफ इंच देते तो हाफ इंच, अगर उससे कम देते तो कम। तो उसको मार्किंग करने के बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर की तरफ तीरा की मार्किंग करेंगे। तो तीरा जो लिया है मैंने 5.5 लिया है, और जो आर्म होल लिया है वो 6.5 लिया है। नीचे से भी 5.5 लेना है। और जो भी मार्किंग करोगे वो आप इस लाइन के ड्रॉ के उस साइड से ही करोगे। आपने जो पीछे फैब्रिक रखा है हुकाई की पट्टी के लिए, वहाँ से नहीं करना। फिर हमने आर्म होल के पास एक 1.5 इंच पर मार्क करना है और एक हमने हाफ इंच पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद उसको सिंपली हम आर्म होल का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ देखो, एंड पॉइंट में ना हमें 1 इंच का नीचे की तरफ डाउन देना होता है आर्म होल के पास। अगर आप इसको नहीं दोगे तो यहाँ पर जब आप प्लीट्स डालोगे तो यहाँ पर फैब्रिक इकट्ठा होने लग जाएगा, और जब आप इसको वियर करोगे तो यहाँ पर झोल पड़ेगी। तो इसके लिए हमें 1 इंच नीचे डाउन में देना होता है। उसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक को सिंपली हमने 2.5 इंच पर मार्क कर लिया है, और उसकी लंबाई जो ली है उसकी वो 6.5 इंच ली है, और राउंड शेप में कट कर लिया है। ऊपर की तरफ हमने हाफ इंच शोल्डर डाउन दिया है। अब जहाँ से हमने शोल्डर डाउन दिया, यहाँ से हमने अपने अपेक्स पॉइंट लगाने हैं। तो अपेक्स पॉइंट देखो 10.5 है, तो हाफ इंच में सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए 11 इंच पर मार्क कर लूँगी। और अब बस से बस्ट की दूरी 7 इंच की है, तो 3.5 इंच पर मार्क करके, और नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्क करना होता है। हाफ इंच कम मार्क करना होता है, तो करके इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद देखो, नीचे हमारे अपेक्स पॉइंट में यानी कि प्लीट्स में कितना फैब्रिक जाएगा वो हमारा डिपेंड करता है ब्रेस्ट पे और कमर पे। तो इसमें देखो हमने किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर देखो 9 इंच मेरी कमर है, और 8 इंच मेरी 9 इंच मेरी चेस्ट है, और 8 इंच मेरी कमर है। यानी कि दोनों को हमको माइनस करना होता है। तो चेस्ट को जब कमर से माइनस करोगे तो आपका 2 आएगा, और 2 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 ही हमारा इसमें गैप होगा। तो यहाँ पर जो 1 इंच का मार्क किया है वो हमने कमर के पास भी मार्क करना होता है, क्योंकि इतना फैब्रिक तो आपका सिलाई में चला जाएगा। तो उसको हमने जो यहाँ पर मार्क करके यहाँ पर देखो फिटिंग की मार्किंग कर देनी होती है। उसके बाद हमने बचे हुए 4 प्लीट्स की भी मार्किंग करनी है। तो जो पहले वाला मेन प्लीट्स है वहाँ से हमको 1.5 इंच पीछे की तरफ मार्क करना है, और उसको सीधा कर देना है। कमर के पास का जो मार्किंग है इधर वाले लेफ्ट साइड का, वो हमने करना होता है 2 इंच पर। और यहाँ देखो आर्म होल के पास हम 6 इंच पर मार्क करेंगे, और इसको सिंपली मिला देंगे। जो आर्म होल के पास का मार्किंग करना होता है वो भी हमें 2 इंच पर करना होता है, और यहाँ पर सिंपली हम इसको मिला देंगे। जहाँ से देखो इसकी दूरी हमारी 2.5 इंच की होती है, बीच में से 2.5 इंच लेंगे और साइड में से 2 इंच लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करते हुए सिंपली हमने सारे प्लीट्स की मार्किंग कर लेनी है, और इस तरीके से आपका राउंड शेप होना चाहिए। उसके बाद हमने बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो बेल्ट जो होता है हमारी लंबाई में से आधा इंच कम पर मार्क करना होता है। तो 13.5 आपका रेडी है, तो 13 पर आप मार्क कर लो। अब बॉटम से देखो 2 इंच आ रहा है, तो हमने 2 इंच पर सिंपली मार्क करके इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बेल्ट वाला ब्लाउज़ वो स्ट्रेट बेल्ट है। नेक्स्ट ब्लाउज होगा वो राउंड बेल्ट में होगा। तो यहाँ पर देखो, जब हमने बेल्ट की मार्किंग की तो ये वाला प्लीट से ना हमारा नीचे टच हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे। इसमें आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्लाउज पूरा फिटिंग का बनेगा। तो अब हमने कटिंग करना स्टार्ट करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट वाले आर्म होल से हमको कटिंग करनी है। बैक वाला आर्म होल जो होता है वो बैक साइड का होता है। तो फ्रंट आर्म होल से कटिंग करते हुए हमने सिंपली सारी इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट बेल्ट वाला कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेट बेल्ट ही रहेगा आपका, कुछ इस तरीके से आपको कट कर लेना है। उसके बाद जो प्लीट्स की मार्किंग है वो बैक साइड में भी आप कर लोगे, जिस तरीके से फिंगर रखना है, और रखने के बाद सिंपली आपको सब मिला देना है। तो इसी के साथ जो हमारा ब्लाउज़ की कटिंग है वो हो चुकी है। अब देखो, जो आर्म होल के पास जो फैब्रिक बचा और नेक की जो फैब्रिक है, इसको हमने स्ट्रेट पट्टियों में कन्वर्ट कर लेना है कट करके, और इसको हम यूज़ करेंगे हुकाई की पट्टी को अटैच करने के लिए। तो चलिए, कटिंग हो गई है, अब हम फटाफट से इसको सिल लेते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम देखो इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो सिलने के लिए दोनों पार्ट्स में सबसे पहले हम प्लीट्स डाल लेंगे, क्योंकि सबसे पहला काम हमें प्लीट्स डालना होता है। प्लीट्स डालकर ही हम नेक्स्ट काम इसमें करेंगे। तो जितने भी आपके प्लीट्स हैं सब में आपको 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई कर लेना है। फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो और मेरा मेथड पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखो ये इस तरीके से हमारे प्लीट्स डल गए हैं, और सेम ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट में भी डाल लिया है। अब हमने यहाँ पर बेल्ट अटैच करनी है बॉटम में। तो बेल्ट को देखो मेन फैब्रिक के ऊपर यानी कि ऊपर के पार्ट के ऊपर उल्टा करके रखना है कुछ इस तरीके से, और हाफ तो नहीं, बस 1 फुट की पैर यानी कि जो आपका मशीन है ना उसका 1 फुट इतना ही आपको फैब्रिक सिलाई में देना है और इसको अटैच कर लेना है। उसके बाद इसको पलट करके सीधा कर लोगे और ऊपर से एक टॉप सिम लगा दोगे। अब हम ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक और थ्रेड्स को साथ के साथ आपको कट कर देना है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो दोनों पार्ट्स में मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है, और अब हम यहाँ पर देखो हुकाई की पट्टी को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने पट्टियाँ पहले कट करके रखी थी उसको हम यहाँ पर सिल करके अटैच कर लेंगे पहले। अब हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगाएंगे। दोनों पट्टी हमारी सिल करके रेडी हैं। तो इसको भी देखो हुकाई की पट्टी को लगाने के लिए ना किस तरीके से आप इसको लगाओगे, यहाँ पर आपको टेक्निक बता देती हूँ। तो ये देखो ना, एक हमने ना शोल्डर जो है वो अपनी तरफ रखना होता है, कुछ इस तरीके से आपको ब्लाउज को सेट करना है। शोल्डर अपनी तरफ रखोगे और रखने के बाद देखो जो लेफ्ट होगा उसमें हुक लगेगा और राइट वाले में आई लगेगी। आई अब हमने हुक की पट्टी को देखो जो लगाना है, जो हमने पट्टी तैयार की है उसको हम ब्लाउज़ के पीस के ऊपर उल्टा करके रखेंगे, और जो ब्लाउज़ का पीस होगा वो हमारा सीधा होगा। उसके बाद यहाँ पर जितना फैब्रिक आपने एक्स्ट्रा रखा था पट्टी को अटैच करने के लिए स्टार्टिंग में, उतना ही आपको सिलाई में देना होगा। देने के बाद सिलाई कर देना है, और सिलाई करने के बाद इसको उल्टा करके एक धार स्टिच लगा दोगे। अब हमने धार स्टिच लगा लिया है। अब हम क्या करना है, 1/2 इंच फैब्रिक फोल्ड करना है। दोबारा हम सिलाई के ऊपर फोल्ड करके रखेंगे, और थर्ड में हम इसको टोटली अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के कंप्लीट होते ही हमारी हुकाई की पट्टी लग गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक्स और थ्रेड को हम कट कर देंगे, और ऐसे ही अब हम दूसरे साइड में हुक की पट्टी सॉरी आई की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी को जो हम लगाते हैं वो मेन फैब्रिक यानी ब्लाउज़ के पीस को उल्टा कर रखने के बाद लगाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इसको उल्टा रखा, और इसी के ऊपर मैं पट्टी को भी उल्टा ही रखूँगी, सीधा साइड नीचे की तरफ। सिंपली इसको हम सिलाई लगा करके अटैच करेंगे। इसमें भी हमको धार स्टिच लगाना है एक्स्ट्रा फैब्रिक और थ्रेड को कट करते हुए। अब हम यहाँ पर धार स्टिच लगाएंगे। अब हम देखो इसको फोल्ड किस तरीके से करेंगे। इसको ना हमने 2 ही बार फोल्ड करना है। एक बार तो आप देखो हल्का फैब्रिक फोल्ड करोगे, दूसरी बार जो अभी आपने सिलाई लगाई है उसके ऊपर रखोगे। बस ऐसे ही रखना है, और इसके यहाँ पर कॉर्नर पर सिलाई लगा लेना है। हुक की पट्टी जो पहले वाली अटैच की थी उसको हमने 3 बार फोल्ड किया था। एक बार सिलाई हल्का सा, दूसरी बार सिलाई के ऊपर रखते हो, तीसरी बार टोटल। पर इसको हमने टोटल नहीं करना होता, सिलाई के ऊपर ही रखना होता है। इतना ही फ़र्क होता है, यानी कि एक में आपको 3 बार फोल्ड करना है और एक में आपको 2 बार फोल्ड करना है। करते हुए आपको अटैच करने हैं हुकाई की पट्टी को। तो मेरे हुक और आई की पट्टी लग गई है। अब हमने यहाँ पर नेक की फिनिशिंग देनी है और बॉटम की फिनिशिंग देनी है। तो ये मोस्टली सबको आता ही है, पर उससे पहले देखो एक ना ये वाला चीज़ भी आप किया करो, इससे ना आपका ब्लाउज़ जो है वो काफ़ी अच्छा बनेगा और फिटिंग का बनेगा। तो इसको क्या करना है, दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है। हुक की पट्टी को हम बाहर की तरफ निकाल करके रखेंगे, और जितने प्लीट्स डाले हैं सभी प्लीट्स को एक दूसरे के ऊपर सेट करके रखना है। अब जब आप रख लोगे तो आप देखिए कि साइड में से और ऊपर या फिर लेफ़्ट राइट कहीं से भी आपको हल्का सा भी फैब्रिक अगर लगे कि अनइवन है यानी कि इक्वल नहीं है, तो उसको आप कट करके निकाल दीजिए। ऐसे करने से क्या होगा, आपका दोनों पार्ट्स ना इक्वली बनेगा, कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर कट करने के बाद यानी कि छटाई करने के बाद अब हम यहाँ पर गले की पट्टी लगाएंगे यानी कि रेप पट्टी। तो यहाँ पर मैंने रेप पट्टी ऑलरेडी कट कर लिया था पहले, और करने के बाद यहाँ पर देखो अब हमने सिंपली रेप पट्टी लगा देनी है नेक पे सिलाई लगाते हुए।
रेप पट्टी तो मोस्टली सबको आता ही है लगाना, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। पट्टी लगाने के बाद हमने कट्स लगाना होता है, और कट्स लगा करके आपको एक बार ना हाफ़ फोल्ड करना होता है फैब्रिक को। हाफ़ इसलिए फोल्ड करते हैं ताकि जो आपका फैब्रिक है ना या मेन ब्लाउज़ का, वो आपका कवर हो जाए और इवन लगने लग जाए आपका नेक। तो यहाँ पर देखो कवर करते हुए एक सिलाई लगा दिया है हाफ़ फैब्रिक पे। अब हम इसको टोटली अंदर की तरफ फोल्ड करके मोटी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर हेम करना होता है। हेम करने के बाद जो मोटी सिलाई होती है उसको हम निकाल देते हैं, जिससे कि हमारा नेक फिनिशिंग वाला लगने लगता है। तो ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट में भी लगा लेना है। अब लगाने के बाद अब देखो हमने यहाँ बॉटम में जो बॉटम की फिनिशिंग वाली पट्टी है वो लगाएंगे। तो इसको मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, सिंपली सिलाई लगा करके अटैच कर लिया है। और अब हम इसको हल्का फोल्ड करते हुए अब हम टोटली अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर भी हम बड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम हेम करके जो ये वाली सिलाई है इसको निकाल देंगे, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आने लग जाएगी। इस सिलाई के कंप्लीट होते ही हमारा ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका फुल वीडियो देखना है, यानी कि स्लीव्स अटैच का और बैक पार्ट अटैच का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तभी मैं इसका फुल वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज़ मैं इसका फुल वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो दोनों पार्ट्स इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपका जो मेरा कटिंग और स्टिचिंग मेथड है वो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर करके जाइए। तो देखिए कुछ इसका लुक जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आशा करूँगी कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो राउंड बेल्ट वाला होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।